भज मन राम 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 राम, भज मन राम राम रट मन राम 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 राम, रट मन राम 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 बोलो। मानी मीठो लागे राम 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 राम, प्यारो लागे राम 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 राम, मानी मीठो लागे राम राम प्यारो लागे राम राम, सब बोलो प्यारो लागे राम 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 बोलो राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ राम राम नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेम दया, कृपा कर चरणा लिया, मेट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को, सतगुरु भांग्यो आय,
दरिया पति से रूठनो अब कर प्रीत भणाय। दरिया पति से रूठनो अब कर प्रीति बनाय। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट। भूला उजड़ जाव था नरक पड़न के गाट। बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाल जी महाराज की जय। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। बोली श्री बुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोली श्री मदाराम जी महाराज की जय। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मध्य में विराजित बेधाम रामेंत परम पूज्य बाप जी महाराज श्री आनंदी राम जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज अपनी सत्संग सभा रे मध्य में पधारिया पूज्य बाप जी श्री शंकरदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य साहिब बाल संत अनमोल जी, बाल संत ओंकार दास जी, पंडित जी विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पूज्य मदाराम जी महाराज री 170वीं वर्षी उपलक्ष्य में रामधाम डेरे पावन प्रांगण में बैठ और आप पिछले 4 रोजों आज सत्संग रो चौथो चरण है, चौथे दिवस री सत्संग हो रही है। इस सत्संग रो आप सभी लोग लाभ ले रहे हैं और सत्संग की धारा में बहुत सुंदर प्रसंग चल रही है। काफिर बोध, इस संसार में काफिर कौन है? काफिर अर्थात पापी। तो सुन रिया पिछले 3-4 दिवसों को काफिर बोध सुनो रे भाई। 2 दीन बिच राम खुदाई, दोनों दीन हिंदू और मुस्लिम। मैं सत्य हूं, गरीबदास जी महाराज कहे इस संसार में काफिर कौन है? कि वो काफिर जो माता ने दे गाली, वो काफिर जो खेले साड़ी, वो काफिर जो कूड़ी साग बनाई, काफिर चोरी खटिया खाई, काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संतों से अड़ही, काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सत्वादि जन निश्चय लावे, काफिर पिता वचन उल्टाई, इतने दोजक काफिर जाई, सत्कर मानो वचन हमारा, काफिर जगत करूं निर्वारा। वे काफिर जो बड़बड़ बोले और वे काफिर जो घाटी तोले, वे काफिर ऋण हत्या राखे, वे काफिर जो पर द्वारा ताके। ये प्रसंग बातें आप 30 दिन सत्संग सुन लिया। अब जो आगे किन काफिर बतायो है, काफिर स्वाल सुकन से मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े,
सदगुरु जी महाराज की। वो व्यक्ति काफिर है जो भले मानुष रो संग तजे, संतों रो संग तजे और नीच व्यक्ति सु प्रीत करे। सजनो प्रीति संसार में क्यों करनी है, संगी संसार में क्यों करना है। तो महात्मा की कि संगत कीजिए संत की। और क्या नुगरा से काम, नुगरा मेले नारगीर संत मिलावे राम। संत मिलावे राम ज्ञान की जा जान छाड़े, दे अपना उपदेश नारगी सो बाहर काढ़े। मंगल गिरियों कहते हैं अमर बसाओ धाम, संगति कीजिए संत की। और क्या नुगरा से काम। सजनों मानव जन्म में जो जो संतों रो संग करियो है, वे आदमी पापी दुराचारिया, फिर भी संतों रे संग सो मेरा भाव बदलिया। वे कुकर्म बुरा कर्म छोड़ और अच्छे रास्ते माते निकल पड़िया। चाहे रत्नाकर डाकू हो, चाहे अंगुलीमाल डाकू हो, चाहे पीथा भील हो, संतों रो संग करियो और बेरो उधार लियो। संतों की संगति रो कैसो प्रभाव है। पर्वतसर क्षेत्र में करडाले नामक गांव में जब ब्रह्म ऋषि संत दादू दयाल महाराज प्रथम में विराजिया, अपनी साधना स्थली करडाले गांव ने चुनी हुई। तो करडाले में एक बहुत बड़ो वृक्ष हो, वृक्ष री टेनिया जमीन रे अड़ती ही और गुफारी तरह वो जगह है। रूपड़े रे नीचे बैठ और महाराज भक्ति करता है। बीच समय में भी क्षेत्र में एक डाकू हो बड़ो भयंकर, जे डाकू रो नाम हो पीथा भील। पीथारो काम कहीं हो कि चोरी करनी, लूटमार करनी, डकैती करनी। और पर्वतसर क्षेत्र में भारी पीथारो आतंक हो। एक समय एक सेठ विदेशों धन कमाई और अपने गांव की तरफ आ रही हो। संध्या हो गई ही, 8-9 बज गई, रात पड़ने लगी। सुमसान रस्तो हो, पास में धन माल हो, पीथो डाकू आडो फिर और जितो भी विदेश में धन माल कमायो वो सारो ही लूट लियो। अब सोचो सजनों जो पूरे जीवन पर्यंत बाहर रही, विदेश रही, धन कमायो, वो धन एक पल में डाकू लूट लियो। भी आदमी की कहीं स्थिति हुई, वो तो बैठ गो रात्रि भर रोयो हो। गजबरा काम वेगा में बाहर रही हूँ, मैं मारी पत्नी ने कहीं जवाब दे, मैं मारे माता पिता ने कहीं जवाब दे, मारा बाल बच्चा भी बड़ा वेगा, शादी करनी है, मारो पूरा धन लूट लियो, अब कहीं करा। पूरी रात्रि भर रोया। प्रभात हुई। प्रभात्री समय में एक वृद्ध व्यक्ति, एक वृद्ध सज्जन पासों गुजरी हो। बोले रो क्यों रिया हो आप। तो सेठ पूरी बात बताई कि ऐसे डाकू लूट लिए। तो वो वृद्ध क्यों और कोई नहीं हो, वो पीथो डाकू हो। तो सेठ के कहीं मारो धन पाछो मिल सके कि पीथा कने जाने की कोई हिम्मत नहीं। एक उपाय है जिरे द्वारा थारो धन मिल सके है, वो उपाय कहीं है। वो उपाय है अभी करडालेरी पहाड़ में दादू दयाल महाराज विराजे, मेरे चरणों में जाहिर पड़ और मैंने ये पूरी बात बता, तन कोई उपाय तो मिल ही जाए। सेठ बुटू चलियो गई और आयो महाराज के पास में और चरणों में करीब और रोने लगी। तो संत हृदय तो भाई दयालु वे संत के अग्नि तो मक्खन तो अग्नि रे ताप में पिल गए, पर संत दूसरे व्यक्ति ने दुखी देकर पिलगल जाया। संत दिल में दया विया करे, जिनके दिल में दया नहीं बहुरी कहावे साध, दादू उनका मुख देख तार लागे बहुत अपराध।
जी व्यक्ति रे दिल में दया नहीं है वो मानो नहीं, वो तो कसाई है भाई, वो तो काफिर है। महाराज के रोमत भाई, महाराज जितो कमायो में बीरो खाई निर्णय निकलियो। एक पल में डाकू लुटेरो लूट लियो, पीथो नाम रो डाकू रहे होते। अब मैं घर कैसे जाऊं, ऐसी बन रही है कि मैं मर जाऊंगा। महाराज के रूप भाई अपने शिष्य ने बुलाए कियो कि पीथा डाकू री डेरी जाओ और बिन क्यों तन संत दादू जी याद करियो। संत के महाराज भी पीथा रकन कौन जावे, मेरे डेरे में जाओ नहीं मत कौन करे। तो ही महाराज कहते हैं तो जाओ और मारो नाम ले लीजिए। संत जावे पीथे रे डेरे, ए पिता और भी समय पीतो धारदार हथियार ले बाहर आवे। क्यों आया हो कि संत दादू जी याद करियो। कहे सजनों ऐसे ब्रह्म ऋषि नाम लेवारी संतों रो नाम सुनते ही मेरे हाथ से हथियार छूट गा कि ऐसे संत मन कैसे याद करियो। आज भगत स्वरूप संत आया दौड़िया दौड़िया महाराज रे पास में। महाराज के रे पिता इस शेठ ने लूटियो कहीं। पीथो बोले कि महाराज कौन लूटियो, झूठ बोल रहा। अरे पीथा झूठ बोले है कि नहीं महाराज सच बोलो हूं, झूठ मत बोल जे अनक हो जावेला। केवे कि सजनो जैसे ही पीथो झूठ बोले और पीथा ने दिखनो बंद हो जावे, दिखे नहीं दिन। महाराज मैंने दिख नहीं रही है कि पीथा तू झूठ बोलियो। महाराज झूठ तो मैं बोलियो, माफ करो। तो भाई तुम धन ने लूटियो भी धनरो कहीं करियो रे के मारे मैं और मारी मित्र मंडली रस्ते रस्ते जा रही ही इस समय रासलीला मानने वाली मंडली भी जा रही। मैं क्यों रे कौन हो भाई कि मैं रासलीला मानने वाला हाँ। तो मारो मन वेगो कि रासलीला देखा इस वास्ते धन लूटियो और रासलीला वाला मंडली माते में खर्च कर दियो। कुछ धन और कुछ मारे पास में है। मैंने रासलीला रो बड़ो कोड है। संत दादू दयाल महाराज के ये धन इन्हें वापिस दे दे। तंदे रासलीला ही देखनी है, तंदे रासलीला देखनी है तो मैं तन असली रासलीला बताऊं। ये तो नकली रासलीला है। असली रासलीला देखनी है, हाँ देखनी है महाराज। पर तू थारी मंडली ने ले सांझी समय भी पर्वत माता जाइजे पर वचन दे पहला कि पूरे जीवन में कभी चोरी नहीं करे और अपराध नहीं करे। ये वचन दे तो धन में असली रासलीला बता। मित्र मंडली रे साथ में पीठो पहुंच गो और सांझरी समय ब्रह्म ऋषि दादू दयाल महाराज अपनी भक्ति री शक्ति रे द्वारा ऐसी रास जो पीठा ने बताई। काना गोपी नृत्य करते हैं, चरण बपू बिना नैन बिना दरिया देखे। आनंद रूप गणा मुरली कौन बजावे रे गिगन मंडल के बीच। जी रास श्री दरिया जी महाराज भी वाणी में जिक्र करियो हो। ऐसी रास पिता डाकू ने बताई ही वो रास देख पीथारो हृदय परिवर्तन वेगो, आंखा में आंसू आवे और वो बोले गंगा जमुना उल्टी बहे पीछे उगे बाण पीथो चोरी नहीं करे गुरु दादू की आन। गंगा जमुना उल्टी बह सके, सूर्य पूर्वी जगह पश्चिम में उठ सके, पर मारो वचन है आज रे बाद में चोरी नहीं करूंगी। गुरु महाराज ने उपदेश लिया और वो प्रीतम सिंह डाकू बैठ टड़ाले ही पर्वतों में और एक तरफ बैठ गुरु महाराज ने बताई गई नाम साधना करी कि वे ऐसी भक्ति करी ही कि पिताजी ने गोरखनाथ जी महाराज दर्शन दिया। तो पिताजी प्रणाम करे कि गोरख हो तुम आद अनादू पर मेरे तो उर्मे गुरु दादू। सोचो सजनों ऐसे पापियां रो भी हृदय परिवर्तन कैसे वेगो संतानो संग करना। इस वास्ते के संगत कीजिए संत की, संतरी संगत करो, सज्जन व्यक्ति रो संग करो। अपने समाज में रहो, घर परिवार में रहो, गांव में रहा तो भी अपनी मित्र मंडली ऐसी वेणी, अपनी उठक बैठक भले लोगों ने साथ में जीरो व्यवहार अच्छो वे, जीरो चरित्र अच्छो वे, जीरी बोली चली अच्छी वे, जी रहन सहन अच्छी। जो नशा पता करे है, जो दूसरों की झूठी निंदा चुगली आलोचना करे है, जहाँ स्वभाव गलत रहे है, वे लोग रे संग में अपने हानि होने वाले। बैठने
मात्र सुने, चाहे प्रत्यक्ष में हानि मत दिखो। प्रत्यक्ष में वो दिखे नहीं, पर अप्रत्यक्ष में बहुत हानि हो रही है। अभी आप सत्संग में बैठा हो, आपने प्रत्यक्ष में तो कोई लाभ नहीं दिखे, पर अप्रत्यक्ष में सूक्ष्म दृष्टि में देखे जाओ, आपने बहुत लाभ ले लिया है। समझे आप? तो कहे संगत कीजिए संत की क्या नुगरा से काम, नुगरा मेले नरक में और संत मिलावे राम। नुगरा किधर भेजे? नरक में भेज दे। सजनों, ये मानव जीवन काई है। ये मानव जीवन एक रेलवे जंक्शन री भांति है। जैसे रेलवे जंक्शन रे माते अलग अलग तरफ ट्रेन छूटे है, पटरी धीरे धीरे ऐसे मुड़े है ट्रेन, इधर मुड़े एक इधर मुड़े, आगे जावे तो बहुत फासला भी जावे, एक पूर्व एक पश्चिम एक उत्तर एक दक्षिण। मानव जीवन भी जंक्शन री बांती है, और ये रेलवे जंक्शन में तीन गाड़ियां जा रही है। एक रेल जा रही है जो स्वर्ग की तरफ जा रही है, एक जो ट्रेन जा रही है वो नरक की तरफ जा रही है, और एक रेल जा रही है सतलोक की तरफ। स्वर्ग की तरफ जो रेल जावे है तो टिकट लेना पड़े है। रेल में बैठा जन टिकट लेना पड़े कि नहीं पड़े? तो स्वर्ग में जाने वाली रेल रो कहीं टिकट है। मीठा बोलो, नम्रता पूर्वक चलो, दूसरा रा अवगुण मत देखो, दान पुण्य करो, ओम यज्ञ तीर्थ व्रत करो, शुद्ध सात्विक जीवन बिताओ। ये ट्रेन किधर जाए? ये ट्रेन स्वर्ग की तरफ जाए। स्वर्ग में कहीं है कि स्वर्ग में 8 जो पुण्य करा बीरो भोग स्वर्ग में है, बहुत सुख है, बहुत सुख है। पर जैसे अपा 8 जो पूंजी कमाई, बा पूंजी नष्ट होती वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ा। दूसरी ट्रेन जा रही है नरक में, फिर टिकट लेना पड़े, ध्यान रखना। कोई नरक में जानी चाहे तो झूठ बोलो, ये काफिर बोध में जो बातें बताइए ये करो, निंदा करो, चुगलियां करो, दूसरा की हत्या करो, इत्यादि जो भी नशा पता करो। तो ये ट्रेन किधर जा रही है? नरक में जा रही है। पर एक ट्रेन परमात्मा रे लोक की तरफ भी जा रही है, जी लोक में गहरे बाद में जन्म मरण नहीं। और संत जो हा दरियाव जी, दादू जी, कबीर साहब, वे भी गाड़ी में ही बैठा। साधु स्वर्ग चावे नहीं, नरगा दिश नहीं जाए, पार ब्रह्म से पार लग पटा घेब का खाए। पटा पावड़िया नहा ले, पटा लहे कोई सूर, सीख्या साहिब नहीं मिले भजन करो भरपूर। उधर जानो है तो भगवान रो भजन करो, नाम रो सुमरण करो, केवल परमात्मा की भक्ति। और ये गाड़ी में बैठा है, मैंने बहुत आनंद लियो है, गायो है आत्मा। संतने बलिहारी वारी मारे, संतने बलिहारी। गाड़ी में बैठोला घना ही सुख पावला, गाड़ी में बैठोला घना ही सुख पावला। अरे टल जा नरक री द्वारी, टल जावे नरक री द्वारी, वारी मारे संताने बलिहारी। ज्यादा नाचने वाला खड़ा मत हो, एक दो जना ठीक है। अरे सील संतोषरी सड़का ना तो जात बनाओ हदवारी। अरे सील संतोषरी सड़का बनाओ, जात बनाओ हदवारी। सतरे संगत री गाड़ी
राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। तो महात्मा लिखे कि गाड़ी में बैठोला और घना सुख पावोला, जावे नरकरी द्वारी वारी मेरे संतों ने बलिहारी। ये परमात्मा रे लोक में जो जाने वाली गाड़ी है, ये गाड़ी में कोई नर नारी बैठा है, कोई भक्ति रो मार्ग जेलियो है, कोई संतारी बात में समझी है। सजनों, वो ऐसे लोक में जाने वाली गाड़ी है। ये एक दिन ऐसी मंजिल मिलने वाली है जिस लोक में जाने बाद में दुख रू काम नहीं। जी लोक में आप रह रहे यहां, ये लोक तो मृत्यु लोक है भाई, ये काल रो लोक है। ये लोक में सुख तो कम है और दुख ज्यादा है। कोई व्यक्ति देखो कितनी कितनी दुनिया दुखी है। कोई व्यक्ति बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, ऐसे दुखी है। कोई व्यक्ति कर्ज रे तले दबियोड़ो है, कोई व्यापार में घाटो लगो और कर्जा रे बोझ में दबियोड़ो है। कई लोग तो ये परिस्थिति में आत्महत्या भी कर ले। कोई ऐसे दुखी है, कोई रे संतान नहीं, तो ऐसे मन में दुखी हुई हमारे संतान नहीं। कोई रे संतान है तो वे बहन दुखी है, संतान सेवा कौन करे, कहनो कौन माने, वैसे दुखी है। बताओ आप, कई शरीर में बीमारी लाग गई है तो वैसे दुखी है। ध्यान देने योग्य बात है सभी। कोई रे शरीर में कोई बीमारी लगी है, वो की तो दुखी है। बताओ, अभी भगवान की बड़ी कृपा है कि अपन सब स्वस्थ हाँ और सत्संग में बैठा हाँ, भावपूर्वक सत्संग सुन लिया। इस समय में कोई हॉस्पिटल में भी बैठा है, कोई ऑपरेशन हो रही है, कोई वेंटिलेटर माते है, कोई जीवन री अंतिम श्वासा गिन रही है। और अपने माते भगवान की कितनी कृपा है कि अपन बिल्कुल निश्चिंत वे और संतान धाम में बैठा सत्संग सुन दिया। ये कृपा नहीं है कहीं, कृपा ही थे भगवान ने। पर सजनों, ये संसार दुखालय है, दुखारो घर है। दुख दुख दुख, कबीर साहब लिखे कि बहुत दुख दुख की खानी, जब बचिए जब राम ही जानी। परमात्मा ने जानोला, सत ज्ञान समझ में आवेला, जद ही ई मानव दुख सु मुक्त हो सके। ई लोक में जन्म मृत्यु है, ई लोक में बचपन जवानी बुढ़ापो है, बीमारी है, हर शोक है, संशय शोक है, दुखी तो है। फिर भी मानव भूल रही है। देखा कई दफे ऐसी वे कि बहुत सुखी वे इंसान, सब तरीकों आदमी के पास में संपन्नता है, फिर भी पतो नहीं दुख कड़नो आय पड़ जावे। और सुखी आदमी कब दुखी हो जा कोई पतो थोड़ी है। सुख में दुख हो जावे ही लोक में। कई दफे देखा ये बार एक घटना घटित हुई। भोंगरा नाम रे गांव में राजपूत परिवार में शादी हुई। अब सोचो शादी वे बीच में कितनी खुशी रो माहौल है। 1 महीने पहला 2-3 महीने पहला शादी की तैयारियां करे, सब लोग प्रसन्न वे, शादी की तैयारियां हो रही, खुशियां रा गीत गाया जा रहा, ढोल बज रहा। अचानक से ऐसी घटना घटित हुई, गैस सिलेंडर फटियो, 32 मिनखारी मृत्यु होगी। कैसे वो खुशी एक पल में मातम में बदल गई। कोई दुख रो पा रही है नहीं। तो ये लोग है जो कालडो लोग हैं, ना जानो काल क्या कर डाले, किस विध ढल जावे पासारे, जिनके सिर पे मौत खड़क दी और उनको कैसा हंसारे।
मृत्यु सदा सिर माते मंडरा रही है, काल कसाई खड़ो है, फिर भी मानव बोलियो है, सुख सुविधा में बोलियो है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख मेर कुछ घोर। कबीर साहब कहे मानव झूठे सुख में सुख के बता रही है, जगत काल तो चबीनो है, कुछ मुख में है कुछ गोद में है। जैसे कोई चीज ला था जिमा चन्ना लिया है, कुछ गोदी में पड़िया है, कुछ जिम रही है, ऐसे ही कहा। कुछ री मृत्यु होगी, कुछ मृत्यु की तैयारी में है। तो सजनों एक दिन जानो है, पर जानो कटे है, मंजिल पहले तय करनी, जानो किधर है। तो संत कहे भाई परमात्मा रे लोक में जानो है जना, तो इस तरीका समझायो जावे कि शील संतोषरी सड़का ना को और जाज बनाओ हद बारी। भी परमात्मा रे लोक में जानो है तो शील और संतोषरी सड़का बनाओ। जीवन में ये दो चीजें होनी जरूरी है, शील और संतोष। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा, कबीर रही शील में आन। शील आंकरो शील है, आंकरो कई शील है। आंकरे द्वारा शुभ दृष्टि से देखो, सम दृष्टि से देखो, ये आंकरो शील है। कपटी दृष्टियों कोई ने देखनो, ये आंकरो ये विचार। कान रे द्वारा संतोरी वाणी सुनो, महापुरुषों री वाणी कानों रे द्वारा सुनो, ये कान रो शील है। ये कान रे द्वारा मिथ्या संगीत सुननो, झूठी बातें सुननी, ये कान रो विचार। भगवान जिव्या दी है, तो जिव्या रे द्वारा राम जी को भजन करो, संतारी वाणी बोलो, हरजस बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, यही जीव रो शील है। शील और दूसरों है संतोष। भक्ति करनी है तो ये चीजें जरूरी है, शील जरूरी है और संतोष जरूरी है। जिरे जीवन में संतोष है वो परमात्मा री भक्ति कर सके है, वो परमात्मा रे लोक रो अधिकारी हो सके है। जिरे जीवन में संतोष नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। संतोष अति जरूरी है। जिरे जीवन में संतोष नहीं, वो मानव में संतोष रखो, जो मिले में प्रसन्न रहो। अपनो गुजर बसर हो जावे ये तो खूब है। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाई, मैं भी भूखा नहीं रहूं, साधु नहीं भूखा जाए। ये प्रार्थना करो हे भगवान, इतो दे कि मैं भी भूखो नहीं रहूं और घर आयो साधु अतिथि भी भूखो नहीं जावे। संतोष रो भाव अपने जीवन में रखो। महात्मा लिखे कि दुनिया में सबसे बड़ो कोई धन है तो वो संतोष रो धन है भाई। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जद आवे संतोष धन तो सब धन है धूड़ समान। जिरे पास में संतोष है, मेरे पास में बहुत बड़ी संपत्ति है। जिरे पास में संतोष शांति है, मेरे पास में एक बहुत गहरी संपदा है। और जिर जीवन में भाई संतोष नहीं है, मेरे कने कितनी भी संपदा है तो वो दुखी है, बिन रात रा नींद ही बना। संतोषी बनो। संतोष अति अनिवार्य है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं होई, भक्ति करत कोई सुरमार जाति वर्ण कुल। कामी व्यक्ति है वो भगवान को भजन नहीं कर सके, क्रोधी व्यक्ति है वो भगवान को भजन नहीं कर सके, लोभी है, अति लोभ है जिस जीवन में, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सके। भक्ति में तो अति संतोष हो जाए, बस 2 टाइम रो भोजन मिल गो, अपनी अपनी अपनो बस गुजर बसर वेगो, बस इतो ही भगतरे वास्ते खूब है। इतो ही भगत चावे है भगवान सु, अति नहीं चावे है।
देखो आप पुराने संत महात्मा रो जीवन कितने संतोषी है। चाहे अनंत श्री दरियावजी बाग जी रो जीवन देखो आप। दरियावजी बाग जी एक साधारण परिवार में पलिया बड़ा है, ननिहाल रहता है। 8 वर्ष की आयु में पिताजी रो ध्यान थे गो, ननिहाल रहन आया है और काम कहीं करता, ये रजाया बुनता है। बड़ा संतोषी है और कोई दूसरो आलतू फालतू धन संग्रह नहीं करता। संग्रह तो प्रवृत्ति नहीं जीवन में। वे शिष्यों ने भी एक ही बात कहता है, हे शिष्यों सदा थोड़ा में गुजर बसर कर लो, ज्यादा री जरूरत नहीं। ज्यादा वे दुख वे। तो कहे एक समय दरियाव जी महाराज रा सारा ही शिष्य दरियाव महाराज सहित राम सभा में बैठा हार भजन कर रिया। भजन कर रिया अभी समय आकाशवाणी हुई, हे दरियाव जी महाराज ऐसी आकाशवाणी हुई कि आने वालों समय में बड़ो भारी दुर्भिक्ष पड़ने वालों है और व्यवस्था कर लीजो। ये आवाज सुनाई दी सारे शिष्य लोगों ने। तो दरियाव जी महाराज तो विशेष ध्यान नहीं दियो को, चौंच दी सो चून दे सारी व्यवस्था हो जाए। पर दरियाव जी महाराज रे पास में कुशाल दास सिंह नाम रा शिष्य रहता। वे यदि बात सुनी कि भाई दुर्भिक्ष पड़ने वालों है तो वे बहुत सारो गांव रा लोगों को धान इकट्ठो कर लियो, आगे काल पड़ी तो अपने काम आई। भंडार भर लिया, भंडार भरिया है। अब कहीं यो सजनों काल पड़ियो, बारिश नहीं हुई। तो प्राचीन काल में जब काल पड़तो हो तो लोग अपना गांव छोड़ और मालवे जाता है। मालवे जाता है गांव रा लोग जो गरीब है, जहाँ रे धान की व्यवस्था नहीं, वे अपने छोटे बच्चों ने ले और मालवे की तरफ रवाना लिया। तो दरियाव जी महाराज कुशाल दास जी ने पूछे, कुशाल दास जी अपने राम भंडार में धान की तो है? तो कुशाल दास जी के महाराज अपने भंडार भरिया है, अपने तो भंडार भरिया है। अरे अपने भंडार भरिया है, गांव रा लोग बाहर जा रिया है, ये बात ठीक नहीं। तो आज्ञा करो महाराज, आज्ञा कहीं जीता जिका लोगों ने जितनी आवश्यकता है मेरे अनुसार मैंने धान बांट दो, धान वितरण कर दो। वाकई दियो महाराज श्री और दान वितरण करना शुरू कर दियो। जीरी जितनी आवश्यकता ही बिने उतो धान बांट रिया है। अभी समय अभी देखो फालतू म्यूजिक डिस्टर्ब कर दियो कि नहीं कर दियो? तो देखो ये कहने कि भाई फालतू संगीत नहीं सुनवा दिए, फालतू संगीत सत्संग में बाजा डाल दिए, भजन नहीं होने फालतू गाना होना कहीं मिले रहे। बोलो राम जी महाराज की जय। अब फोन करा दो कि नहीं करा, वो कांकड़ में बजावे कभी ठंडी रात में आवाज तो आवे नहीं। बोलो राम जी महाराज की। तो दरियाव महाराज क्यों भाई जीरी जीती आवश्यकता हो भी न तो दान बांट दो। दान बांटना शुरू करियो। पर कुशाल दास जी महाराज मन में विचार करियो कि हम दो दान बांट दान अपने दार कहीं रहे राख लो। तो एक बड़ी कोठी में धान में राख लियो। बड़ी कोठी में धान राखियो। 1 महीनों तक भोजन भंडार चलते रहियो। दरिया महाराज के 1 महीनों वेगो है और भोजन भंडार में कोई कमी नहीं आएगी। कहीं दान कुछ राख लियो कहीं रे, हाँ महाराज दान तो कोठी में राख लियो। तो अभी कोठी रो धान 10 दिन काम चल सकते पर 1 महीनों रियो है। महाराज माने तो पतो नहीं, माँ तो दान निकाला और जी माँ दरिया जी महाराज की कोठी ने बाहर निकालो। कोठी ने बाहर फेंकी, बाहर लाया तो कहे सजनों वे तो महान योगी पुरुष हा के सजनों मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा कोठी में लक्ष्मी जी विराजित दिखा है।
लक्ष्मी विराजित दिखे और दरिया महाराज के लक्ष्मी जी आप कैसे पधारे आप के भगवान आपकी सेवा में भेजिए कि रेण में सेवा हो रही है गरीबों की रेण में सेवा हो रही है दरिया जी महाराज संत है मेरी सेवा में जाओ मन सेवा में भेजिए दरिया महाराज के मारे आपकी जरूरत नहीं है मैं तो जो मेहनत करो है वही धन काम में लया करूं कोटि फेंकी बारने हरि राख्यो विश्वास माया की इच्छा नहीं ऐसे दरिया दास धन्य है ऐसे महापुरुषों ने मेरे जीवन में कितना संतोष हो भाई कितना संतोष हो मेरे जीवन में अति संग्रह नहीं करता मिलते हो भी मैं गुजर बसर कर लेता कबीर साहब देखो वे काशी नगर जुलाहा परिवार में जन्मिया और के धानक रूप रहा करता वे सूत्र काम करता बहुत बहुत कम आवश्यकता में अपना जीवन में बिताए हुए और अनंत संत चाहे वो कृष्णदास जी महाराज हो चाहे बुद्ध सागर जी मदाराम जी हो चाहे और भी कोई भजनिक पुरुष हो मारवाड़ा दाता श्री गुलाबदास जी महाराज हो दाता श्री गुलाबदास जी महाराज तो एक रुपयो भी संग्रह नहीं करता ये तो मेरे जीवन में संतोष धन्य ऐसे महापुरुषों ने सजनों ऐसे दिव्य महापुरुषों रो जीवन बहुत कुछ अपन कह रहे हो कहीं सजनों दे महापुरुषों का काम अटकिया कहीं आज जो संत एक रुपयो भी संग्रह नहीं करियो कुछ भी नहीं बनायो हो आज जब वे महापुरुषों की बरसी वे बीच में हजारों लोग इकट्ठा वे और हजारों लोग भोजन भंडार में भोजन करे हैं मेरे पास में किसी संपत्ति ही मेरे पास में संतोषरी और भक्ति री संपत्ति ही भाई भी संपत्ति के कारण सब संत पूजी जाए संसार में इरवास्ते महात्मा कहे हे मानव संतोष धारण कर दया धर्म रो रूखड़ो सत्सु बद तो जाए संतोष से फूले फले दादू अमर फल खाए ये दया धर्म रो रूखड़ो कैसे फूले संतोष से फूले फले जीवन में संतोष करो भाई आज आए धन करा कहीं धन ले मारा कहीं भाई साथे कोई रे चलियो नहीं और नहीं कोई रे साथ चलने वालों संतोष रखो भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है पिता पुत्र में झगड़ा हो रहा है और झगड़ा रो मूल कारण ये धन संपत्ति और थोड़ी थोड़ी चीजा रे वास्ते हो रहा खेतरी लड़ाई कह रही है माता री लड़ाई है कि थोड़ी थोड़ी जमीन री लड़ाई है अरे सजनों जब वे संत इतने में गुजर बसर कर लियो अपनों वह को नहीं अरे जो राम जी अपा ने मारे उधर में भूखा नहीं रखा वो परमात्मा अपा ने भूखो नहीं सुवाना तो महात्मा के भाई जीवन में कुछ पानो है भगवान जी भक्ति करनी है तो महात्मा के ये प्रथम एक शील संतोष शील गए सुमिरन रहे पुनि सत संतोषण में जंद्र जब राम जी प्रत्यक्ष और प्रकट भये तीन दह परमात्मा विद्या में प्रत्यक्ष प्रकट हो जावे भाई तो महात्मा के परमात्मा लोक में जानो है शील संतोष साईं सत संतोष दे भाव भक्ति विश्वास सिद्ध सबूरी सांस देर मांगे दादू दास संतोष जीवन में धारण करो गायो है महात्मा वाणी में हरी बढ़िया बेरागी हरी नाम राम गुण गाया बढ़िया बेरागी हरी नाम हरी राम गुण गाया सतगुरु जी माँ पर मैं माने अविगत ज्ञान सिखाया सतगुरु
निर्मल बबूती रमाया सबदारी चादर ओढ़ के निर्मल बबूती रमाया बनिया बैरागी हरि नाम राम गुण गाया सतगुरु मां पर मेर करी भामी अविगत ज्ञान सिखाया बनिया बैरागी हरि नाम हरि मन राखी ना मनकला तमरे डोरा में पोया मन राख करिया मनकला तमरे डोरा में पोया घट में माला फेर के राम ने निगे कर जोया घट में माला फेर के मैं तू राम ने निगे कर जोया बनिया बैरागी हरि नाम राम गुण गाया सतगुरु मां पर मैं करी हरि भामी अविगत ज्ञान सिखाया बनिया बैरागी हरि नाम हरि शील लंगोटा बीड़िया खमिया पावड़ी छड़िया शील लंगोटा बीड़िया खमिया पावड़ी छड़िया अरे जरनारी जोड़ी मांड के निर्गुण रोटी लाया जरनारी जोड़ी मांड के अरे निर्गुण रोटी लाया बनिया बैरागी हरि नाम मैं तू राम गुण गाया सतगुरु मां पर मेर करी मानी अविगत ज्ञान सिखाया बनिया बैरागी हरि नाम दया धर्म री मंथली 5-25 समझाया दया धर्म री मंथली 5-25 समझाया बगसोजी खाती बोलिया मैं एड़ा योग कमाया बगसोजी खाती बोलिया मैं ऐसा योग कमाया बनिया बैरागी हरि नाम राम गुण गाया बनिया बैरागी हरि नाम बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की ऐसे है बढ़िया वैरागी रो अर्थ कहीं है भाई प्रेमदास जी महाराज लिखे कि वैरागी सो मन वैरागी आशा तृष्णा सबको त्यागी राम रता पर निंदा त्यागी प्रेम के सोई सत बैरागी ये सत बैरागी रा लक्षण है कहे जो तृष्णा रो त्याग करियो है जो तृष्णा ने अपरबल डाकनी बताइए तृष्णा अपरबल डाकनी रे खायो सब संसार अजुआ धापी नहीं रे लागी मारे लार सदगुरु साहिब जी हो मारी विनती सुनजो जो तृष्णा रो त्याग करियो है जो अपने अपने मन ने अपने काबू में करियो है सजनो वही दुनिया में असल विरागी है
तो कह बढ़िया बैरागी हरि नाम रा, मैं राम गुण गाया, सदगुरु जी मां पर मेहर करी, माने अविगत ज्ञान सिखाया। तो कहीं बोले कि चोला संतोषी पेरिया, केरा चोला पेरिया, संतोष रूपी चोला पेरिया, चोला संतोषी पेरिया, ज्ञान गेरू में रंग रंगिया। और ये कपड़ा ने के में रंगिया कि ज्ञान ने रंग में रंग दिया, ज्ञान गेरू में रंग रंगिया, शब्दों री चादर ओढ़ के निर्मल बबूती लगाया। शब्दों ने महापुरुषों रा शब्द ने धारण कर और मन ने निर्मल करियो, अंतःकरण शुद्ध हुयो, यही राख लगाई है, ऐसी ही बबूती लगाई है। सजनों, यही तो एक साधक का लक्षण है। दरियाव जी महाराज ने कोई पूछो कि महाराज एक साधक रा काई लक्षण कह सको, तो दरियाव महाराज लिखे, दरियाव जी महाराज के दरिया लक्षण साध के, और क्या ग्रही क्या भेद, निकपटी निशंक रहे बार भीतर एक, कहे जो कपट रहित है, जो निशंक है और भगवान की भक्ति करे, वही असल में वैरागी है। वैराग्य रूप प्रदर्शन बाहर सुना ही जाता है। वैराग्य संत, संत भी कोई सिर्फ बारी बानो ही संत आप कह नहीं सका, कोई नहीं। अपनो हृदय परिवर्तन है, अपनो हृदय में अपने स्वभाव में सुधार आवे, यही तो संतता है। तो कहे कि शील लंगोटा बीड़िया, क्योंकि लंगोटी पहनी कि सील री लंगोटी, और खमिया पावड़ी चढ़िया, पावड़ी कहरी फेरी पैरों में कि खमारी समिया, खमिया खमिया अर्थात समावान। ये एक बहुत बड़े साधक रो लक्षण है, समा। समा हर कोई नहीं कर सके, खमिया बड़न को होते हैं, ओछन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो भरगु मारी लात। ये समारोह लक्षण भी भक्त और संत ने या करे, समावान बनो। के सजनों जो भृगु जी लात मारी ही भगवान रे छाती रे माते, तो भगवान कहो हो कि हे भृगु, मारी छाती बड़ी कठोर है और थारा पैर बहुत कोमल है, लगी तो नहीं थारे। सजनों, ये असल बैरागी का लक्षण है, समावान, समा करो, समा करो। समा बहुत बड़ो लक्षण है, पर समा कर ही नहीं पावा। एक दफे कोई भूल भाल में अपन ने उल्टो शब्द कह दियो है, तो पूछो क्यों थे कि समय आया देख ले तने। ये भाव अपने अंदर रहे, ये भाव नहीं रेणु सकने। समावान, समावान बनो। वाणी में प्रसंग आवे कि उड़ीसा में एक संत हुआ, जारो नाम हो भगत जयदेव जी। जयदेव जी बड़े निर्मल स्वभाव रे संत था, राम भजन करने वाला, शील संतोषी, विवेकी, त्यागी, तपस्वी। एक समय कहीं यो के वे कलिंग देशरा राजा रे राजधानी गया, महल गया। राजा रे मेलों में गया तो राजा बड़ो सत्कार करियो, आदर करियो। संता ने बैठानिया, संता ने भोजन कराया। भोजन कराए रे बाद में उचित दान दक्षिणा दी। दान दक्षिणा दिया रे बाद में वे संत महात्मा भोजन कर और क्यों राजन, मैं आज रात्रि में यठो निकलूं और मने लंबी यात्रा में जाना है। जयदेव जी उठो, भेंट पूजा जो भी ले अपना रवाने हुआ। बीच रास्ता में कहीं योग 4 चोर आडा फिर गया। 4 चोर चोरी कर लो, लुटेरा। और जो जयदेव जी से अच्छी तरह परिचित था, जयदेव जी भी मैंने अच्छी तरह से जानता,
वे चारों चोर कहीं करियो जयदेव जी रो धन माल लूट, मेरा चारों हाथ पैर काट और भी जंगल में फेंक दिया। मैंने फेंक दिया, देखियो सुबह ने मर जाए, खत्म हो जाए। अब वो हाथ पैर काट दिया, केवल वो धड़ टाइप बीच लो पड़ियो। रात्रि भर जयदेव जी बेहोश अवस्था में पड़िया रिया, पर कहे भाई जिनको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चाहे सब जग बेरी होई, जिन्हें परमात्मा राके है बिन कुण मार सके सजनों बताओ। परमात्मा जयदेव जी रे साथ आ रात्रि भर बूटे भी घनी जंगल में जयदेव जी महाराज पड़िया रहा। और दूसरे दिन प्रभात्री समय बिंजारा बाढ़ ले और भी रस्ते आ रिया, भी रस्ते आ रिया, कुआरे पास में पानी पीने भी कुआरे पास में गया तो देखे कि जयदेव जी मूर्छित अवस्था में हाथ पैर काटोड़ा और बहुत दयनीय स्थिति में वो बूढ़ा बैठा है। वे बिंजारा कहीं करियो दवाई वो कुछ लगाई, दवाई लगाई और सेवा करी तो जयदेव जी ने शाम तक होश आयो तो जयदेव जी ने पूछेगा आप कौन हो? बोले मैं जयदेव संत हूं। आप ये स्थिति कौन करी? क्या कोई कर दी चोर लुटेरा? अब कहीं करा के अब एक काम करो, मैंने कलिंग देश रे राजा रे महल छोड़ दो। बिंजारा बे ने महल लेना आया। राजा जब ये स्थिति देखी तो बड़ा क्रोधित हुआ, किया गुरुजी आप रा हाथ पैर कौन काटिया? बेरो मने नाम बताओ, बेनो उलियो बताओ, मैं बेने मृत्यु दंड दे। जयदेव जी महाराज बड़ा विचारवान है। जयदेव जी क्यों अब बेने मारना मारा, कोई हाथ पग तो पाचा होने वाला है नहीं, और जो वेगो वो वेगो, अब किसी कोई हमेशा हाथ पैर अपना काट और काट गए, अब तो है ही नहीं। चलो ठीक है, जो वेगो सो वेगो। अभी मैं राजा ने कह दिया, राजा बेने मृत्यु दंड दे, अपा बीच में क्यों ऐसो काम करा? राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, और अपने आप मर जाओ सिर कर कर खोटा, स्वते ही मर जाए, आपने कहीं करना। राजा ने पहचान नहीं पायो, बस ये कई बात टाल दी। राजा क्यों महल में ही रहने आते, एक सेवक सेवा में रहते हो। जयदेव जी बूटे विराजता है। 6 साल बाद में वे चारों चोर एक दिन विचार करे कि अब कहीं करा रहे, अपने पास में तो कुछ है ही नहीं, चोरी करा कोई और प्लान बनावा तो क्यों कलिंग देश रो राजा समता रो आदर करे और समता ने भोजन करावे और दक्षिणा दे। आप आगे करो संत बन जाओगे, एक दिन बात आप बेट पूजा ले ला और फिर देख ला, वाह भाई संताड़ो रोल कर लियो, सिर मुंडाई लियो, चोटी राग ली लंबी, संतारी पूरी वेशभूषा धारण करने भी चारों चोर आया कलिंग देश रे राजा री राजा। राजा रो तो वही स्वभाव के भाई संत पधारिया बिरा तो भाव लई रहा अच्छा। संता ने बैठानिया भोजन करायो, भोजन कराई, दान दक्षिणा दीवी। मैं रवाने भी आज में राजो के महाराज मारे गुरुजी अठे विराजी थे, बेणु मिलता जाओ। अब देखो जो हाथ पैर काटिया ठीक है, बेदे कि चलो गुरुजी मिलना। मेल में गया और जब वे चारों चोर जयदेव जी ने देखे तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि आज अपनी मृत्यु आएगी, राज करना आएगा। तो ये जयदेव अपा ने पहचान लिया, कहते ही राजू अपा ने मृत्यु दंड दी। जयदेव जी की नजर पड़ते जयदेव जी ने पतो चल गो ये तो हाथ पैर काटिया वो है, पर फिर भी कितने भारी धैर्य रो परिचय दियो है। जयदेव जी के नहीं आठे अभी बोल लो ठीक नहीं, अभी अपा कह दे वहां तो बड़ो जुलम में जाए, चलो अपने की नहीं करो समा। फिर भी समारा भाव के राजा संतों ने भोजन करायो दक्षिणा दीवी और दे दक्षिणा मारो करो कहीं के
એને ઓર ભેટ દે। जयदेव मन में सोचे कहीं टाणी भूख भागे तो राजो और दक्षिणा दी। जयदेव जी महाराज कुछ नहीं बोलिया। वाह वाह, इस समावान संतों ने प्रणाम। उमा संत की यही बढ़ाई और मंद करत तहां करत भलाई। संतरी यही तो बढ़ाई है, कोई बुरो भी करे तो संत बिरो भलो ही चावे भाई। अब भेट दई जो रे चारू संतों ने एकेवे जी जगह माते छोड़ रही। आवे चारू चोर विचार करियो रे आज 6 साल बाद में मिलिया तो अपन पहचानिया नहीं। जयदेव अब 2 बड़दाड़ा साथे मेल दिया। चारू चोर आपरे बड़द माते बैठ गया, भेंट पूजा ले और जा रिया है। पर देखो मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हुई। बे बड़द वाला ने कहवे कि आपने पतो है कि जो थारे राजा रा गुरुजी है रा हाथ पैर कैसे कटिया? तो बोले भाई माने तो पतो नहीं, पर ये खुद ही कहता रास्ते में चोर लुटेरा मारा हाथ पैर काट दिया। अरे नहीं नहीं थाने पतो नहीं है, एक राजा रे महल में मैं अतिथि रूप में गया पांचों ही ये भी मारे साथ हो। ये राजा री राजकुमारी के साथ छेड़छाड़ करी ही भी कारण सोईरा चारों हाथ पैर काट दिया। कि उल्टी बात कहा तो राजा इन्हें मृत्यु दंड दे दे। देखो भाई जो संत जारे बारे में कितो अच्छो सोचियो और वे जो पामर जीव हाजा कितनी बुरी बात करी। सजनो महात्मा कहे एड़े जो पापी लोग वे है बेरो भार तो धरती भी सहन नहीं करता। आगे गया चारों चोरा ने चारों भी चोर जो साधु रूप में नीचे उतार और बड़द वाला वापिस मुड़िया कहे बे जठे जी जगह माते उतारिया भी जगह भूमि फाट गई और चारों ही चोर रसातल में चले गए। अब वे बेल जो ले आया वे देखे रहेगी तब बड़ा संता जी ने धरती जगह दे दी। वे दौड़िया दौड़िया आया आई रही बात की भी राजा ने और राजा की भी गुरुजी ने हे गुरुजी आ कहीं लीला भी वे चारों संत बेने धरती फाट गई और धरती जमीन जगह दे दी। मैंने बीच समय जयदेव जी बोलिया हे राजन वे चारों संत नहीं हा, वे वही चोर हा चारों जो मारा हाथ पैर काटा और बेल जो चलाने वाला बेने मारे प्रति झूठी साची बातें कही। अणदोष्यारो दोष पाप पृथ्वी नहीं झेले साधु सतीली निंदा 7 कुल नरका ठहरे। अणदोष्यारो दोष ये धरती भी सहन नहीं कर सके और वे जमीन में दस पर राजा प्रणाम करे वाह वाह झरना होवे खमिया होवे तो आप जैसी कहे झरना जयदेवरी शत्रुरी सार करे बिना बावरा मानवीर जमी फाट मरे। बाबा मैंने कितनी झरना ही सोचो सजनो ऐसे समारा भाव रखो। गांव में रहा समाज में रहा परिवार में रहा अपनी कोई भी अपने परिवार और व्यक्ति हो वो कुछ भूल कर दिए ठीक है बिना एक दफे समझाई दो और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। कोई यूं भूल हो ही जावे देखो मानो गलतियां रो पुतलो गलती भी हो जाए तो भी क्षमा कर दो भाई। ये एक संतरो ये एक साधु सबसे बड़ो लक्षण है। खमिया पावड़ी छड़िया जरनारी जोड़ी मांड के और निर्गुण रोटी ले आया। अब कहे कि मंदरा की ना मणकला अब मिनिया केरा करना है मंदरा करना है और माला फेरनी है घट में। दरियाव जी महाराज लिखे कि दरियाव महाराज लिखियो कि कंठी माला काट की तिलक गार का हो जन दरिया निज नाम बिनार पार नहीं पहुंचे कोई। ये दरियाव जी महाराज लिखे घट में ही माला फेरनी है घट में ही और माला तो हाथ में फिरे और मन फाटो है। दरियाव महाराज लिखे माला तो कर में फिरे मन फाटा कर जान दरिया मन को फेरी जा में बसे विकार।
ये मन ने ही परिवर्तन करो, यही एक सच्चो विरागी है। अब लिखे दया धर्म री मंथली 5-25 समझाया, बक्सो जी खाती बोलिया, मैं एड़ा एड़ा योग कमाया। यही श्रेष्ठ योग है। संत कयो है वाणी में, दो दियारी दरगाह में जा
सुरता धोबण मन वो धोबी चित रंग रे यो होए। ये सुख देविए तीनों मिल के सुख कसर नहीं राखी कोय हो गया रे दरगाह में जाना मोए। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की जय। ऐसे महात्मा सुखराम जी लिखे धोबिया रे दरगाह में जाना मोय। दरगाह दरगाह यानी परमात्मा री धाम, उर्दू शब्द है दरगाह। दरगाह में जाना मोय साहिब जीरा दर्शन करना और रहना सन्मुख होय। परमात्मा रा दर्शन करना है तो के पांचों वस्त्र भेगा धोजे और है स्पर्श त्वचारो है, रूप आंकरो है, रस जीवरो है और गंध नासिकारो है। ये पांच विषयों ने विवेक के द्वारा जीते। ये पांच विषय रो त्याग कैसे करे कि विवेक के द्वारा। इन पांचा ने कोई ज्ञानी त्यागे कर कर ब्रह्म विचार बिना विचार त्याग नहीं होवे। इन पांचा रो व्यवहार शब्द शब्द एक 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 तरह रो काम रो विषय है। तो पूर्व में बतायो कि कान के द्वारा भाई अच्छो आप संतवाणी सुनो और आंखरी द्वारा संत दर्शन करो। जिब्या है तो जिब्या रे द्वारा ये स्वाद में जो जीभ लगी है तो स्वाद ने नहीं देखते हुए स्वास्थ्य ने देखते हुए भोजन करो। खान पान रस भोजन में ज़्यादा रुचि मत लो। बस भोजन निर्वास नहीं करो कि अपनी उधर पूर्ति हो जावे, अपनो पेट भरी जावे। खट्टा मीठा खाए के स्वाद चित लिया इतने में जीव विलंबिया हरि नाम नहीं लिया। तो कहे पांचों कपड़ा भेगा धोजे ढीलन कीजे जाय पटक पिछाटड़ एड़ा धोजे के मेल रेवे नहीं मार। अब के धोबी धोबन धोबन चालिया। ये धोबी धोबन कौन है? सुरता धोबन है और मन है जिको धोबी है। ये जो मन बहुत मार्गा में लगियो है, मन लागो बहु मार्गा तलबा तोड़ियो तन किशनदास कैसे बने श्रद्धाहीन भजन। ये मन जो बहुत मार्ग में लागू है, बहुत जगह लागू है, संत के ये मन ने सब जगह सो हटाई और ये मन ने परमात्मा की तरफ लगाओ। ये मन बहुत दिशा में लागू है, मन कल्पना रे भारी जाल में उलझियो है। ये मन ने संतों रे शब्दों रे द्वारा ये मन रो अंकुश करो, विचारो विवेक रे द्वारा, शब्दों री चोट रे द्वारा। मन कैसो है? मन यही कर लूं, वही कर लूं, यही कर लूं। मन कितने भारी कल्पना रा जाल बुने है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, चित चोर, मन के मते नहीं चालिए, मन पलक पलक में और। तो ये मन कैसे थमे? आडा दे दे राम को और दादू राखे मन, साकी दे सुई स्तर करे सोई साधु जन। ये संतोरी साकी शब्दरी चोट रे द्वारा ही मन ने समझावे, वरना ये मन नहीं समझे। मन में कई नहीं समा सके है। एक मन ही ऐसो है यदि जो कदी भरे तो को नहीं, मन माने ही तो नहीं। ज्ञान और विवेक के द्वारा ये मन माने, शब्दरी चोट रे द्वारा ये मन स्थिर है। वरना मन तो ऐसो है कि मन भगवान में मिला दे, मन फजीती भी कर दे। मन मिलावे राम जी मन वही करे फजी। एक राजा रे पास में एक बकरो हो, वो कहीं भी स्वभाव हो कि बिना कितु ही चरावता तो वो सामरा पाला में लूंग में मुंडू गाल ले। तो राजा रे एक दिन ऐसे ही मन में जज गई, नगरी में ऐलान करियो भाई वो मारो बकरो है, इन्हें कोई दवाई लावे
तो बिने में मुंह मांगियो इनाम देऊ। नगरीय लोग क्यों आ कोई बड़ी बात थोड़ी दपाई ला, इतो दपाई लानो एक सांगरी समय मेरे सामने पालो या लूंग रखूं तो भी मैं मुंह नहीं गालना, नहीं गाल। एक सज्जन ले गो अपने घर, बिने बहुत चरायो बहुत चरायो बहुत चरायो। सांगरी समय में राजा के भी चराई लायो, हाँ मेरे सामने लूंग या पालो रखियो, वो मुंडो गाल लियो, थोड़ो की जीवो और मुंडो गाल लियो। राजा के भी तने इनाम नहीं मिले, इन्हें सही दबायो बोले। दूसरे दिन दूसरो आदमी लेगो, ऐसे करता करता एक मीनू भेगो और बकरो तो अष्टपुष्ट भेगो, फूल चरावे बिना हमेशा सामरा वो मुंह गाल ही ले। एक सज्जन व्यक्ति हो वो क्यों ये ऐसे नहीं माने मन दे, वो लेगो अपने घर खूंटेरे बांध दियो, बिना तगारी में पालो में लियो, एक छोटो डंडो लियो गलो, आओ मुंडो गालेर के ओटा माते भी लकड़ी री ठोक, मुंडो गाले लकड़ी री ओटा माते लगा। पशु भी समझे है, अब इंठा पड़ गिरी रगड़ो कह रो है, इपाला मुंडो गालो में रगड़ो, गालो मत बिरामी तगारी करे के वो लार मुंडो फेर ले। थोड़ी देर भूलेर पाचो गालेर वो तो कोई कि डाल में करनी बैठ गो, शाम तक भी निठा पड़ गई कि इन्हें तगारी में मुंडो नहीं गालना। सांझ भी राजा रे बस समय भी राजो क्यों भाई आज बकरो कौन लेगो, वो की साहब मैं ले गो। राजो की आज तो बकरो यूं मोड़ो मोड़ो की कर लागे है, तो ये तो आज यूं की कर लागे है। अरे हमेशा इतो चराई लावे तो ही मुंडो गाल लेवे, आज तो दिन रो भूखो लागे तो भूखा मारियो कहीं रहे। वो क्यों राजा थे तो 1100 इनाम दे और मैं थाने 2100 इनाम दे दूं, मुंडो गाल ले तो सामी पालो मिलियो, पालो मिल रहे वो धनी कनू वो बिंधा पड़ गई रे, वो धनी राम देखी और गेडी ऊंची गई के लार देख ली, और यूं कौन माने ऐसे माने। मन ने कितो देव मन माने है, मन धापे सुख सुविधाओं धापे कोनी, रिपियों मन धापे कोनी, इतना इतना अरबपति है तो ही रिपिया बेड़ा करना, रिपिया बेड़ा करना। वार्ड पंच के मैं सरपंच बन जाऊँ, सरपंच के मैं प्रधान बन जाऊँ, प्रधान के मैं एमएलए बन जाऊँ, एमएलए के मैं एमपी बन जाऊँ, एमपी के मैं मंत्री बन जाऊँ, मंत्री के मैं कैबिनेट में कटी जगह मिल जाए तो ठीक है, कैबिनेट वाला कहे कि प्रधानमंत्री बन जाऊँ, प्रधानमंत्री और की सपना सोचे है। कहीं मनरी कोई भाई धाप है रे, मनरी कोई धाप नहीं है सजनों, ई मन रूपी ई मन ने इर वास्ते संत क्यों है मानो, ये मन बहु मार्गा लागो है, इन्हें सब जगह हटा और इन्हें भगवान की तरफ लगा, ये मन थारो उद्धार कर दे, वरना ये मन तो नरक में भेज दे भाई। ये मन रे मते चलिया ये नरक में चलिया गया। संत कहे मन मुखी मत बनो, गुरु मुखी बनो। गुरु जो शब्द कहे मेरे अनुसार चलो तो जीवन में उधार वे, अपनों कल्याण वे, वरना मन भारी है भाई, मन में काई नहीं समावे, सब समा जाओ। एक व्यक्ति कहो हो के तिरिया काहू न कर सके, तिरिया काहू न कर सके, संबंध में काहू ने समाई, संबंध में काहू ने समाई, पाउक काहू न जला सके, पाउक काहू ने जला सके, कि भाई तिरिया है वो काई नहीं कर सकते हैं, वो तो सबड़ा है सब कुछ कर सकते हैं। मन में काई नहीं समावे, मन में समुद्र में काई नहीं समावे, सब कुछ मन समुद्र में समा जावे, समुद्र अथाक। और पावक काहू नहीं जला सके, पावक में सब जल जावे, पत्थर भी पावक में जल जावे, काहू नहीं काई नहीं जल सके, कुछ भी पीछे नहीं रखे। तो वापिस उतर दियो के त्यागी को तिरिया क्या करे, त्यागी व्यक्ति है तिरिया काहे कर सके। और मन में समुद्र समाए, समुद्र में सब कुछ समावे, पर मन एक ऐसो है जिनमें कुछ भी समा सके, समुद्र भी समा जाए। मन में समुद्र समाई और धर्मन पावक जला सके, पावक में सब जले हैं पर धर्म ने पावक नहीं जला सके। अग्नि में सब जले हैं
अग्नि धर्म ने नहीं जला सके है। अग्नि यदि धर्म ने जलाती तो प्रहलाद जी कैसे बचता है बताओ आप। तो कहने रो भाव यह सजनों कि ये मन है ये बड़ो अथाक है। ये मन कैसे समझे कि ये मन ने भगवान की तरफ लगाओ लागे। ये मन धोबी सुरता धोबण धोबी धोबण धोबण धोबी धोबण धोबण चालिया पूर्व दिशा री बात। पूर्व दिशा कंठ हृदय नाभि कमल पूर्व दिशा रो रस्तो है। बंकनाल मेरुदंड ये त्रिकुटी ये पश्चिम रो रस्तो है। पूर्व दिशा री बाट अर्ध उर्द्रा मार पीछा त्यार नाभि कमल के घाट। अर्ध उर्द यानी आतो जातो श्वास। जंद्रिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई। जो चाहो निज धाम को श्वासो सांसो ध्याय। रंगरेजा तू बेगो आजा पांचारे रंग लगाई। ऐसा रंग रंगो रंगरेजा बौरी उतरे नाई। सुरता धोबण मनरो धोबी चित रंगरेजो होई। कह सुकरा में तीनों मिलकर कसर राखी नहीं कोई। बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। बहुत ही सुंदर सत्संग रो समय हो ही रही है। पर एक वाणी और बोला आप संग ने विराम डाला। सत्य शब्दारा पार
जी उतरो पार। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा लिखे कि कौन अंसोरा खेल है, कौन मुक्ति की डाल, अमृत का कूप है, कौन वज्र का गाल। के भाई इस संसार में हंस कैसे परमात्मा रे लोक में पहुंचे। मुक्ति री डाली कहीं है कि डाल माते बैठने से मुक्ति वे है। अमृत रो कुओं कहीं है और वज्र रो घाव कहीं है। तो कबीर साहब कहे कि शब्द हंसों का खेल है। ये हंस शब्द री साधना रे द्वारा परमात्मा रे लोक में पहुंचे। शब्द हंसों रा खेल है और भक्ति मुक्ति की डाल। मुक्ति कैसे वे कि भगवान की भक्ति करिया मुक्ति वे। इस संसार में अमृत रो कुओं कहीं है। इस संसार में समा ही अमृत रो कुओं है। जिरे पास में क्षमा है और जिरे पास में सहन करने की क्षमता है, वी आदमी रो गट अमृत रे कुएं री तरह है। कितनी बड़ी बात है ये महात्मा। और ये दुनिया में वज्र रो गाव कहीं है। शब्द ही वज्र रो गाव है। शब्द री चोट जिता लोग तीर तोफ भालो नहीं मरिया है, इता संसार में वचनों मर जाए भाई। वचन सदा संभाल बोलनो और महापुरुषों की बात में समझनी, यही जीवन रो सार है। बोली राम जी महाराज की।